बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आप सबकी जान है। आज मेन बाज़ार में एक अजीब सा वाक़या रूनुमा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, मगर कुछ ऐसे सियासी हलकों से वाबस्तगी रखने वाले लोगों की वजह से, जिन्हें बड़ा शौक़ है मीडिया पर आने का, तस्वीरें बनवाने का, और उनकी वजह से आज जो मेन बाज़ार के ताजर हैं वो दरबदर हुए, ज़लीलो ख्वार हुए। आज उन नाम नहाद लीडरों की वजह से। ये तकरीबन 2 माह पहले की बात है जब ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ गवर्नमेंट की तरफ से कि जनाब हम जो मेन बाज़ार में खोखा जात हैं उनको नई शराइत पर दोबारा लोगों के हवाले करेंगे, और उस शराइत में ये भी शामिल था कि किराया जो है वो अज़ाफ़ी जो मद में वो लिया जाएगा। हमारे कुछ बड़े प्यारे, मैं उन लोगों का नाम तो नहीं लूँगा, मैं समझ तो वो जाएंगे कि जो तस्वीरें बनवाने के बड़े शौकीन हैं, सियासत चमकाने के बड़े शौकीन हैं, और शायद समझते हैं कि हम पर जो पग है ना वो बड़ी, वो शमला लगा कर हम ना बैठ जाएं तो लोग हमारे पास आएँ और हम उनकी बातें सुने और उनको ज़लील और रुसवा करें। आज उसका ये जीता जागता सबूत मेन बाज़ार में हुआ कि अल सुबह बल्दिया खारियाँ ने 56 मेन बाज़ार में और 13 जो बड़ा बाज़ार है नया बाज़ार, उसमें जितने भी गवर्नमेंट की जो वो खोखा जात दुकानें थी उनको सील कर दिया। अब मैं सिर्फ उन लोगों से पूछता हूँ कि जो 1.5-2 माह से इस काम पर वर्क कर रहे थे, उनकी वो बातें किधर गई? कोई कहता है कि 10,000 रुपये किराया करा दूँ, कोई कहता है 13,000 करा दूँ, किसी ने कहा मैं 12,000 करा दूँगा। और उन्होंने ना तो उनके किराया गरीबों के दुरुस्त करवाए, ना उन लोगों को रिलीफ लेकर दी। आज वो दरबदर हुए और जलील हुए। मेरी तबीयत नासाज थी मगर मैं फिर भी इन लोगों के लिए गया, और मुझे याद जहाँ तक पड़ता है कि 22 या 23 तारीख को मैं एसी साहब के पास गया और उनसे मेरी 1-to-1 मुलाकात हुई, जिसमें खोखा जात के जो 56 लोग हैं वो भी मेरे साथ मौजूद थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने उनसे कोई साज़बाज नहीं की, उनसे कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे वो नाराज़ हों या हमारा कोई ऐसा काम हो जाए कि जनाब जिससे हम मुस्तफ़ीद हो सके। हमने उनसे रिक्वेस्ट की इस तरह कि जनाबे वाला ये गरीब लोग हैं, इनकी दाद रसी की जाए, इन साथ तावन किया जाए। और उन्होंने इंतहाई खुश इखलाकी का मुजाहरा करते हुए हमें मैंडेट दिया कि जाएं मलिक नदीम साहब, आप इनसे बात करें और इनसे जो हो सके इनसे पूछ लें कि कितना ये किराया अफोर्ड करना चाहते हैं, आप हमें आकर बता दें और हम ये हकाम बाला तक बात पहुँचा देंगे। यही बात जनाब चौधरी हावर गुजर साहब CEO बल्दिया खारियाँ और मैडम TOF से बात हुई, और उन्होंने भी इंतहाई खुशदिली का मुजाहरा करते हुए हमें ये कहा कि जनाब हम आपके साथ हैं, हम इन लोगों के साथ हैं, क्योंकि हमारा रोज़ इनसे ये जो है तलक बनता है और तलक रहता है। मगर आज इन लोगों ने इनको ज़लील और रुसवा किया, ना उनकी दाद रसी की और ना ही उनका काम कर सके। मैंने वहाँ पर ये अपनी आंखों से देखा, लोगों को रोते देखा जिनके पास उस वक़्त 20,000 देने के लिए नहीं थे। तो क्या ये उन लोगों ने सियासत चमकाई? क्या किया इन लोगों ने? या सिर्फ अपनी तस्वीरें बनवाई, इंटरव्यूज दिए उनको ज़लील और रुसवा करके? अगर यही बात 23 तारीख को ये सारे, जब मैं इनके साथ बैठा था तो इनसे बात की थी और तमाम ताजर मुतफिक थे कि जनाब इस तरह इतना किराया हो जाए तो हम मुतफिक है, आप एसी साहब से बात करें। मगर कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम 2 दिन का 10 दिन का टाइम लेंगे, इनको ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम जान की बाजी लगा देंगे। आज कहाँ गई उनकी जान की बाजी, कहाँ गए उनके वादे? आज
بڑی تکلیف کا وہ ٹائم تھا جب میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے ہماری جتنی جمع پونجی ہے وہ دکان کے اندر پڑی ہوئی ہے اور انہوں نے سیل کر دی ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم گھر کا رات کا اخراجات چلا سکیں. ٹھیک ہے، آج پھر بھی مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پھر بھی یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں. اتنی زیادہ سیاست یار، کیا تم نے نام لینا ہے کہ ان غریبوں کا نقصان بھی کر دیا اور اوپر سے کہتے ہو ہم نے کیا جناب، ہم نے کیا جناب یہ کام آپ کا. کوئی کہتا ہے میں نے کیا، کوئی کہتا ہے میں نے کیا. میں نے دیکھا ہے وہاں پر جا کر سی او صاحب کے کمرے میں بیٹھ کر، اے سی صاحب کے کمرے میں بیٹھ کر ان کی زبانی سنا ہے کہ یہ کس لوگوں نے کام کیا. وہ انشاءاللہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر کچھ شرفا کھاریاں کے موجود تھے کہ جن کا وہ نام بھی لے رہے تھے کہ جناب ان لوگوں کی وجہ سے ہم نے کام کیا ہے. اور جو یہ بھاگ رہے تھے، فوٹو سیشن کروا رہے تھے، تصویریں بنوا رہے تھے، انٹرویوز دے رہے تھے، ان کا کہیں نام نہیں تھا. خدا را سیاست کریں مگر سیاست کے کچھ اصول بھی رکھیں. ان لوگوں کو آج آپ نے رسوا کر دیا. پتہ نہیں، میں تو پریشان ہوں کہ وہ پتہ نہیں وہ لوگوں نے یہ 20 ہزار روپے کہاں سے مانگ کر لائے، کہاں سے انہوں نے پے کیا. بس یہ پیغام تھا کہ خدا را سیاست کریں مگر غریبوں کا خیال کریں. السلام علیکم.